प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आइए ये समय होगा हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। खुदा का शुक्र करते हैं इस समय तक जो भी प्रार्थनाएं की गई सीएनए चर्च फ्लोर कलीसिया के लिए, कलीसिया में तमाम बुजुर्गों के लिए, तमाम नौजवानों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने विश्वास से हर एक दुआ को सुन लिया और हम सबका ये विश्वास है कि यीशु मसीह हमारी हर दुआओं का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हम शुक्र करते हैं खुदा का अब तक जो हमने प्रस्तुति की, आराधना की, खुदा की महिमा और सितारिश की, खुदा ने उसे अपनी पाक बारगाह में कबूल किया। खुदा का शुक्र करते हर बात के लिए मेरे अजीजों, और खुदा ने अब हमें ये समय दिया कि हम उसके पाक कलाम की ओर भी मनन करें। आइए मेरे अजीजों, आज हम ज़बूरों की पुस्तक में से देखेंगे, भजन संहिता में से देखेंगे, बुक ऑफ साम्स में से देखेंगे। बुक ऑफ साम्स भजन संहिता 27 उसकी 1 आयत से लेकर 14 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। भजन संहिता 27 साम्स 27। यहां इस रीति से लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किए करूंगा। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहा, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। ये खुदा का पवित्र कलाम, इसके पढ़े सुने जाने पर खुदावन हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए अज़ीज़ों, हम आज के पाक कलाम की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले दुआ में जाएंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को परमेश्वर यहोवा की पवित्र हजूरी में झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। कदूस 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 मेहरबान खुदाबंद खुदा रब्बुल अफ़वास, हम तेरी हजूरी में आते हैं प्रभु। शुक्र करते हैं आज के पवित्र दिन में तूने हमारी मदद की, तेरी हजूरी में आने की खुदाबंद, तेरे नाम को धन्यवाद देने की और तेरा शुक्र करने की खुदाबंद खुदा, क्योंकि तूने इस महामारी के दौरान, इस कोरोना बीमारी के दौरान भी प्रभु खुदाबंद खुदा हम पर अपना अनुग्रह, हम पर अपनी दया और कृपा बनाए रखी खुदाबंद खुदा। और गवाही के रूप में प्रभु
आज हम तेरी हजूरी में, तेरे चरणों में एक बार फिर से आए हैं प्रभु, ताकि तेरे नाम को मुबारक कह सके, तेरे नाम का शुक्रिया अदा और तेरे नाम का धन्यवाद करने वाले होने वाले हो। खुदा प्रभु हमारी मदद कर, जो भी तेरे पाक कलाम में से आज हम वचन सीखें प्रभु, उसे सीखने, समझने और अपनी जिंदगियों में अमल करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा की समझ, पवित्र आत्मा का ज्ञान और पवित्र आत्मा की शक्ति हमें बख्श दीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से मैं आप सबको सलाम आपका हूं और खुदा का शुक्र करता हूं मेरे अजीजों। खुदा ने आपको और मुझे आज एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसके कलाम से एक बार फिर से रूबरू हो सके, उसके कलाम से बहुत सारी बातों को सीखें और उसे अपना ईमान अपने खुदा, अपने यीशु मसीह नासरी में मजबूत कर सके। हालेलुया। अजीजों, आज का विषय जो खुदा के कलाम में से लिया गया वो है जीने की इच्छा को थामे रहे। जीने की इच्छा को थामे रहे। अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस वचन को YouTube के जरिए से इस कलाम को सुने तो आप इस वचन के ऊपर जरूर गौर करें। और आज का कलाम हमारा ध्यान लेके जाना चाहता है जीने की इच्छा को थामे रहे। मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस कलाम को देखेंगे, इस कलाम को सुनेंगे, तो आप भी विश्वास से कहने पाएंगे जीने की इच्छा को थामे रहे। हालेलुया। अजीजों, आज के माहौल को अगर हम नजर रखें और आज के हालातों को अगर हम ध्यान से देखें तो अजीजों, हर एक इंसान, हर एक परिवार में एक बुजुर्ग, चाहे एक नौजवान हो या पति पत्नी, नौजवान पीढ़ी, ये अपनी जिंदगी में कह रही है कि हम जीने की इच्छा छोड़ चुके हैं, हमें जीने की कोई चाहत नहीं रही। हालेलुया। अजीजों, हालातों को अगर हम देखें अपने पंजाब के अंदर, अपने भारत देश के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर देखें, यूपी के तमाम इलाकों के अंदर देखें, और खासकर अगर हम अपने पंजाब में इस समय आसपास के इलाकों में, दिल्ली के अंदर भी नजर करें तो अजीजों, हम इस बात को देख सकते हैं कि हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग इस समय जीने की उम्मीद को छोड़ता चला जा रहा है। लेकिन अजीजों, जब ऐसा वक्त हमारे भारत देश के ऊपर, हमारे पंजाब के ऊपर आ चुका है, तो अजीजों, खुदा का कलाम आज आपसे और मुझसे यही बात करता है। आज खुदा का कलाम आपसे और मुझसे यही बात करना चाहता है। वो कहता है कि जीने की इच्छा को थामे रहे। खुदा कहता आज हर विश्वासी के साथ ये बात करना चाहता है। खुदा का कलाम और खुदा की आवाज आज आपको और मुझे पुकार के कहती है जीने की इच्छा को थामे रहे। हालेलुया। अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम किसी भी तरह से इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए आसपास, जब हम हर दिन हर तरह की खबरों के अंदर, मीडिया के अंदर सुन रहे हैं, फेसबुक चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं, कोई भी मीडिया में अगर हम टीवी चलाते हैं, न्यूज चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं, तो हर जगह मौत और मौत की खबरें ही हमें मिलती जा रही हैं। हालेलुया। लेकिन अजीजों, ऐसी महामारी में भी, इस कोरोना बीमारी का जब लेवल 2 से 3rd लेवल पर, 2nd लेवल से 3rd लेवल पर पहुंच चुका है, ऐसे हालातों में भी हमारा परमेश्वर आपको और मुझे, हमारे परिवारों को, आज हमारी कलीसिया को ये आश्वासन दिलाना चाहता है, ये भरोसा दिलाना चाहता है कि अपनी जीने की इच्छा को अपने हाथों में थामे रखो। हालेलुया। अजीजों, आज के हालातों में हमें खुदा के कलाम के ऊपर नजर करनी बड़ी जरूरी है। फिर से हमें अपनी बाइबल को पढ़ना शुरू करना बड़ा जरूरी है। फिर से हमें अपने प्रार्थना के जीवन की ओर जांचना बड़ा जरूरी है। अपने प्रार्थना के जीवन को जांचना है, अपने कलाम के जीवन को जांचना है कि आज हम खुदा की नजदीकी में कितने मजबूत हैं या नहीं। क्योंकि अजीजों, आज और इस वक्त में जो विश्वासी, जो मसीही लोग, जो खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, अगर वो खुदा के कलाम के साथ जुड़े हैं, खुदा के कलाम को जानते और पहचानते हैं और प्रार्थना में उनका जीवन यीशु मसीह के साथ मजबूत है, तो वो किसी भी तरह से अपने जीने की आशा को खोएंगे नहीं। हालेलुया। अजीजों, आज हम
राजा दाऊद की जिंदगी से देखेंगे कि राजा दाऊद ने कभी भी अपनी जीने की इच्छा को खोया नहीं। हालेलुया। अजीजों, आज आपके सामने जबूर 27 यानी साम 27 को पढ़ा गया, उसमें एक आयत के ऊपर हम मनन करेंगे। आप इस आयत को बड़े ध्यान से सुने। इसमें यूं लिखा है, जबूर 27 उसकी 13 आयत में ऐसा लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है, राजा दाऊद कह रहे हैं भजन संहिता 27 उसकी 13वीं आयत में, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा। हालेलुया। अजीजों, दाऊद का विश्वास था कि वो जीवितों की इस पृथ्वी के ऊपर यहोवा की भलाई को जरूर देखेगा। अजीजों, यहोवा जब आपकी और मेरी तरह एक नौजवानी में चुना गया खुदा की हजूरी में, यहोवा परमेश्वर की ओर से जब राजा दाऊद राजा होने के लिए चुना गया, जब वो सिर्फ एक दाऊद ही था, जब वो एक सिर्फ नौजवान ही था, तो खुदा के नबी शमूएल ने उसके घर में आके अजीजों उसके पिता को कहा कि मुझे खुदा ने तेरे घर में भेजा है और तेरे घर में मुझे एक बेटे को दिखाया है जिसे खुदा ने अभिषेक करने के लिए चुना है, जिसे खुदा ने एक राजा बनने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, उस समय राजा दाऊद, जो दाऊद नहीं था, एक नौजवानी में एक दाऊद के नाम से जाना जाता इंसान था, एक नौजवान था जो एक चरवाहा था और भेड़ों की अगुवाई करता था, भेड़ों की अगुवाई करता था और भेड़ों को जंगलों में जाकर चराता था। अजीजों, वो एक नौजवान लड़का था। और अजीजों, जब उसके पिता के पास शमूएल नबी आया और शमूएल नबी ने कहा कि तेरे घर में से मुझे एक बेटे को आज अभिषेक करना है जिसके लिए मुझे खुदा ने भेजा है, तो उसके पिता ने उसके तमाम बेटों को बुला लिया और शमूएल नबी ने कहा कि ये नहीं। फिर उसने कहा कि मेरा एक छोटा बेटा भी है, वो तो एक सिर्फ चरवाहा है, वो तो एक सिर्फ नौजवान का बेटा है और घर में सबसे छोटा है और वो इस समय बाहर अपनी भेड़ों को चराने गया है। हालेलुया। राजा शमूएल इंतजार करते हैं और जब दाऊद अपनी भेड़ों को चराकर घर में आता है तो एक अभिषेक की हुई कुप्पी को लेता है, उसमें अभिषेक किया गया खुदा की ओर से जो तेल होता है, जैतून तेल, वो उसके सिर पर उठेलता और उस पर हाथ रखकर उसे आशीष देता इज़राइल का राजा होने के लिए। हालेलुया। अजीजों, खुदा ने जब दाऊद को राजा होने के लिए चुना और नबी शमूएल के जरिए से उसका अभिषेक करने के लिए चुना, उसे राजा बनाने के लिए चुना, तो अजीजों आप जान लें कि उसकी जिंदगी में उस दिन से बहुत सारी कठिनाइयां आनी शुरू हो गई थी। हालेलुया। लेकिन राजा दाऊद की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि जैसे राजा दाऊद कहते हैं, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा। अजीजों, जिस समय से दाऊद का एक राजा के रूप में अभिषेक हो गया था और अजीजों धीरे धीरे हम जानते हैं सारी स्टोरी को, हम सारी उसकी जिंदगी को बार बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, याद रख चुके हैं। अजीजों, आज खुदा इस हालात के अंदर, इन परिस्थितियों के अंदर एक बार फिर से चाहता है कि हम राजा दाऊद की जिंदगी में देखें कि राजा दाऊद ने कभी भी अपनी जिंदगी में जीने की इच्छा को नहीं छोड़ा। हालेलुया। अजीजों, जब राजा दाऊद गोलियत के सामने आया तो पूरी बनी इस्राएली कौम और यहां तक कि राजा शाऊल भी डर गया था कि वो कैसे उस गोलियत की, उस एक बहुत बड़े दानव का सामना और पूरी फिलिस्तीनी सेना का सामना कैसे कर सकेंगे। हालेलुया। उस समय दाऊद जो राजा नहीं अब तक बना था, एक जवानी में उसका विश्वास जो था वो अटूट खुदा के ऊपर बना हुआ था। राजा दाऊद एक राजा ना होने के बाद भी उसका विश्वास एक राजा के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर था कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम में इस गोलियत जैसे दानव को खत्म कर सकता हूं। हालेलुया।
और धीरे धीरे अजीजों हम देखते हैं कि जब उसने गोलियत को भी खत्म किया, बनी इस्राएली कौम को बचा लिया, धीरे धीरे हम देखते हैं कि राजा शाऊल ने देखा कि राजा शाऊल से ज्यादा दाऊद को लोग पसंद करने लग गए थे। जब वो उसकी सेना के अंदर भर्ती हो गया, सेना के अंदर भर्ती हुआ, तो धीरे धीरे उसने कई सारी लड़ाइयों को परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर पर विश्वास रखने से, परमेश्वर पर भरोसा रखने से कई सारी लड़ाइयों को जीत लिया था। तो पूरी इज़राइल के अंदर राजा शाऊल से ज्यादा दाऊद को लोग पसंद करने लगे थे। और शमूएल ने इस बात का ऐलान कर दिया राजा शाऊल के आगे जाकर कि खुदा ने अब तेरे बाद एक ऐसे जन को चुना है जो अब इज़राइल का अब से राजा होगा। और उस समय से राजा शाऊल ने इस बात को ठान लिया था कि मैं राजा दाऊद को मार दूंगा। और अजीजों, इस ज़बूर में भी एक विश्वास हमें नजर आता है। राजा दाऊद जो है वो अपना अटूट विश्वास अपने परमेश्वर यहोवा पर दिखाता है। वो जब जब जंगलों में एक जंगल से दूसरे जंगल भागा, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल भागा, वो एक राजा बन चुका था। राजा बनने के बाद भी उसको भागना पड़ रहा था राजा शाऊल से, क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अजीजों, खुदा का कलाम अगर हम देखें तो खुदा ने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। उसकी बेटी जो मीकल थी, राजा शाऊल की बेटी मीकल ने उसके साथ विवाह कर लिया और उसने उसकी मदद की अपने पिता से उसे बचाने के लिए। यहां तक कि राजा शाऊल का जो बेटा जोनाथन था, जोनाथन भी राजा शाऊल के ऊपर विश्वास करता था और वो उसका एक सच्चा दोस्त था। और उसने भी अपने पिता शाऊल से बचाने के लिए राजा दाऊद की कई बार मदद की। हालेलुया। अजीजों, राजा शाऊल जब कई सारे देशों से लड़ाई करता था तो उसे कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। हर दिन उसके ऊपर कोई एक देश की सेना, कोई दूसरे देश की सेना हमला करने पे तुली होती थी। लेकिन मेरे अजीजों, राजा दाऊद की जिंदगी से आज आपको और मुझे सीखने को मिलता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी जीने की इच्छा को छोड़ा। हालेलुया। लेकिन अजीजों, आज जो हमारे हालात हैं, आज जो हमारी परिस्थितियां हैं, आज जब हम देख रहे हैं कि दुख बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कामकाज छूट चला है, तो अजीजों हम सोचते हैं कि काश हम मर ही जाते तो हमारे लिए अच्छा है। आज हमारे मन में ऐसे सवाल उठने लग गए हैं। नौजवान कहते हैं कि हमें अच्छा काम नहीं मिल रहा, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो इससे अच्छा तो हम अपने आप को सुसाइड कर लें, अपनी आत्महत्या कर लें और अपने आप को खत्म कर दें और इस परेशानी से मुक्त हो जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ऐसा आज आपसे और मुझसे नहीं चाहता। आज खुदा नहीं चाहता कि हम अपने आप को किसी भी तरह से बेकार समझे, अकेला समझे, कमजोर समझे। आज परमेश्वर, जब आपके पास नौकरी भी नहीं है, आप अपनी स्टडीज को अच्छी तरह पास कर चुके हो, तो भी परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आज अजीजों, खुदा ने आपको बच्चे दिए हैं। कोई बात नहीं कि अगर कुछ समय के लिए आप काम पे नहीं जा पा रहे, इस बात की चिंता न करें कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य, एक अच्छी जिंदगी कैसे देंगे। हालेलुया। विश्वास करें, अपनी जीने की इच्छा को बनाए रखें। आप आज मेरे साथ कहें कि मैं जीने की इच्छा को थामे रहूंगा। मैं जीने की इच्छा को थामे रहूंगा। किसमें? परमेश्वर यहोवा में, यीशु मसीह के नाम में। आज मैं अपनी जीने की इच्छा को फिर से नया करता हूं। हालेलुया। अजीजों, आज अगर हमारे काम बंद हो गए हैं, आज हमारे पास हमारे रिसोर्सेज कम हो चुके हैं, आज हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो इस बात से शैतान जो चाहता है हमारी जिंदगी में, वो हमारी सोच को कमजोर करना चाहता है। हमारी सोच में वो डर पैदा कर रहा है कि अब तुझे अच्छा आगे नया काम नहीं मिलेगा, अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा, तेरे पास तेरी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएगी, तो अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, तो अपने बच्चों को छोड़ दे, तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले। लेकिन अजीजों, आज खुदावंद सबसे पहले मुझसे और आपसे ये बात करता है कि शैतान की सोच को हराकर हम कहेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी में अपनी जीने की इच्छा को थामे रहूंगा। जैसे राजा दाऊद ने मेरे अजीजों अपनी जीने की इच्छा को नहीं छोड़ा। हर मुश्किलात में अपने घर को छोड़ना पड़ा, अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा, अपने भाइयों को छोड़कर जंगलों के अंदर रहना पड़ा। उसका भरोसा था कि उसका जो अभिषेक शमूएल नबी ने किया है वो ऐसे व्यर्थ ही नहीं किया। अगर उसे खुदा ने एक राजा के रूप में चुना है तो खुदा उसके साथ है।
खुदा उसके साथ है, खुदा उसके साथ है, और खुदा उसे हर मुश्किलात से, खुदा उसे हर मौत के मुंह से, खुदा उसे हर परेशानी से निकालकर एक अच्छी जिंदगी देगा। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद का विश्वास था, इसलिए वो कई साल तक राजा शाऊल के मरने के बाद इज़राइल के ऊपर राज्य करता रहा। कई सारी लड़ाइयां उसने यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर यहोवा की शक्ति से जीत ली थी। हालेलुया। तो अजीजों, आज आपको और मुझे भी चाहिए, आज आपको और मुझे भी चाहिए कि हम अपनी जीने की आशा को थामे रहें। प्रभु यीशु मसीह में आज चाहे कोरोना बीमारी कितनी भी भयंकर क्यों ना आ जाए, चाहे और तरह तरह की बीमारियां उठ खड़ी क्यों ना हो, अजीजों, शैतान को किसी भी तरह से अपने ऊपर हावी ना होने दे। शैतान की गलत सोचों को अपने ऊपर, अपनी सोच में हावी ना होने दे, अपनी जिंदगी पर, अपने परिवार पर हावी ना होने दे। आप हर दिन खुदा के साथ जुड़ना सीखें। यहोवा परमेश्वर का जो दास, सबसे चुना हुआ दास, सबसे खुदा के नजदीक जो हुआ, राजा दाऊद हुआ। राजा दाऊद गीत गाता था, भजन गाता था, परमेश्वर की महिमा करता था, दुख में भी था, परेशानी में भी था, तो उसने खुदा को याद करना नहीं छोड़ा, खुदा के वचनों को पढ़ना और उसके भजन गाना कभी नहीं छोड़ा। आज आपको और मुझे चाहिए मेरे अजीजों, आज आपको, आपके परिवार को, मुझे, मेरे परिवार को चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए सदा उसकी महिमा करते हुए उसकी आराधना करेंगे। चाहे दुख आ जाए, चाहे मौत हमारे कितनी भी नजदीक आ जाए, आज हम उस परमेश्वर की, अपने खुदावंद यीशु मसीह की आराधना करने से पीछे नहीं हटेंगे, उसकी उपस्थिति में बैठने से पीछे नहीं हटेंगे। कोई बात नहीं अगर चर्चेस बंद है, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं, खुदा का कलाम, पवित्र बाइबल हमारे पास है, खुदा का कलाम हमारे पास है। हम घरों में हो, अगर हम अकेले कहीं बात दूसरे देशों में रह रहे हैं, जहां कहीं भी हम रह रहे हैं, खुदा का कलाम हमारे साथ है। अगर बाइबल नहीं तो आपके पास आपके स्मार्ट मोबाइल्स है, स्मार्ट मोबाइल्स में अपनी बाइबल को डाउनलोड करें, पढ़ना शुरू करें मेरे अजीजों, प्रार्थना में समय बिताएं। अगर लॉकडाउन में हमें घर से बाहर निकलने को मना किया गया, तो हम अंदर बैठकर खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम करें मेरे अजीजों। इस दुख में खुदा को याद करें, उसका धन्यवाद करें, तो अजीजों आप देखेंगे खुदा का कलाम कहता है कि ये पहाड़ भी मैदान बन जाएंगे, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएंगे। परमेश्वर आप सबको इस वचन से बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।